ऑन पहले तो मैं बताता चलूँ कि नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया जो है वो कॉन्फर किया गया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आपने जिसे कहते हैं ना 140 करोड़ इंडियंस को ये एजाज़ दिया है। सो दिस इज़ लाइक नॉर्मली जब लीडरशिप एक दो मुल्कों की आती जाती है तो वो इस तरह की एक दूसरे को गिफ्ट्स या ऑनर देते रहते हैं। अच्छा नरेंद्र मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप। नाइजीरिया के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अगर देख लिया जाए तो ये अवार्ड पहले क्वीन एलिजाबेथ टू को मिला था 1969 में और दूसरी बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। बाकी मुल्कों को मिला करके ये 18th ऑनर किया गया है, 18th टाइम। मोदी को अगर आपने याद हो कोई इजिप्ट में भी अवार्ड मिले थे, बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और ये जो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जो दिया गया है इनको, इसमें ज़ाहिर बात है इट इज़ टू टेल कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इन इंडिया, बट अदर देन दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इंडिया जो है वो 300 बेड का एक हॉस्पिटल नाइजीरिया में खोल रहा है और इंडियन डॉक्टर्स होंगे। दिस इज समथिंग क्यों लोग पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, देश विदेश, मुस्लिम मुल्क है, क्यों उनको इतना सम्मान देती है? अरे है ही क्या, एक चाय वाले का बेटा ही तो है। ऐसा क्या करिश्मेटिक है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में, जो पापुआ के पीएम जेम्स मॉर्फे जो है उनके पैर पड़ जाते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। पीएम ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है वो एंथनी एल्बस वो लाखों लोगों के सामने कहते हैं मोदी इज अ बॉस, मोदी इज अ बॉस, और एक एक लाख लोग तालियां बजाते हैं। ऑस्ट्रेलियन लोग भी तालियां बजाते हैं, मोदी मोदी करते हैं। ऐसा क्या है जो अरबियों के पास देख जाते हैं। हमें देखिए ये जिसे वो कहते हैं ना नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया में रुकना और वहाँ पे हॉस्पिटल का इफ्तिताह करना, नाइजीरियन मीडिया का नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत ज़्यादा और जिसे कहते हैं ना बड़ी हाई लेवल उसको कवरेज दी गई है, ठीक है जी, नरेंद्र मोदी को। और फिर मज़े की बात बताऊँ, इंडियन कंपनीज़ जो नाइजीरिया के अंदर काम कर रही हैं, वो ही नरेंद्र मोदी के हवाले से उनको वेलकम कर रही हैं। में हमारे भारत की 200 कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है ओवर यूएसडी 27 बिलियन, और ये इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा नाइजीरिया का। अब नाइजीरिया में क्योंकि पेट्रोलियम है और हमें खरीदना है, नाइजीरिया क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करता है और हम भी करते हैं, नाइजीरिया क्योंकि टेररिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से बहुत थक चुका है, और आदरणीय प्रधानमंत्री क्योंकि इनको पनपना और पालना पोसना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो नाइजीरिया और भारत के विचार बहुत ज्यादा मिलते हैं। और इंडिया से ये सब नफरत करते हैं, इंडिया की दवाइयां अपने मरीजों को खिला रहे हैं। इंडिया के लिए चंद एक लोग नफरत जो करते हैं ना, वो कोई अपना चूरन बेच रहे हैं। नफरत बनती नहीं है, ना गवर्नमेंट सतह पे बनती है, ना पब्लिक सतह पे बनती है। ये जितनी भी दुकानें यहाँ पे सब चले जाए, अभी भी इंडिया की प्रोग्राम चल रहे हैं। इसका मतलब ये भी एक मोहब्बत है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क इसलिए गजवा हिंद के लिए नहीं बना। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत पसंद लोग हैं यहाँ पे, और ये कुछ इंतशार पसंद जो है ना इस्लामी तंजीमें, ये अपना ये इक़्तिदार में तो खैर आ नहीं सकते ये लोग, मगर ये लोगों को ना जज्बात दिलवाते हैं। ऑल इंडिया जो है जो उसने नाइजीरिया ने ये कहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं ऑन ग्लोबल साउथ के हवाले से। अगर इंडिया इज़ अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो डॉक्टर जयशंकर कहता है कि दैट इंडिया इज़ अबाउट टू लीड एंड इंडिया कैन लीड 125 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वो कहते हैं हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ये चाहते हैं और इंडिया जो है वो आए, ठीक है जी। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यस चौधरी 24। दोस्तों, पीएम मोदी इस समय अफ्रीका देश नाइजीरिया के दौरे पर है। इस दौरान नाइजीरिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पुरस्कार द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। इससे पहले ये सम्मान सिर्फ महारानी एलिजाबेथ को मिला। ऐसे में पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता है। इससे पहले 1969 में ब्रिटेन की महारानी को इससे सम्मानित किया गया था। यह किसी भी देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होगा। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को तीनों देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे। उनके आगमन व संघीय गणराज्य नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री अजेन व वाइक ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वाइक ने प्रधानमंत्री मोदी को अजूबा शहर की चाबी भेंट की, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह चाबी नाइजीरिया के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए विश्वास और सम्मान का प्रतीक होता है। प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए नाइजीरिया में द्विपक्षीय चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 17 नवंबर से 21 नवंबर तक 3 देशों नाइजीरिया, ब्राजील और युगाना
के दौरे पर है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान जारी कर संकेत दिया कि राष्ट्रपति टिनुबू के निमंत्रण पर उनका पहला पड़ाव नाइजीरिया में होगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति बोला, टिनुबा के निमंत्रण पर यह नाइजीरिया की मेरी पहली यात्रा होगी जो पश्चिमी अफ्रीकी देश में हमारा करीबी साझेदार है। पीएम ने आगे लिखा कि मेरी यात्रा हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का एक अवसर होगी जो लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर अमल रहेगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस के जो बिडेन जापान के क्वाड मीटिंग समिट में उन्होंने मोदी जी का ऑटोग्राफ मांग लिया था। है क्या चाय वाले के बेटे में? उसके बाद फिर ऐसा आखिर है क्या जो यूएई के अल हन्नान में कह दिया बजाफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अब मेरी जिस जमीन पर उंगली रखेंगे वहीं पर हम मंदिर बनवाएंगे? आखिर है क्या मोदी में? मुसलमानों ढूंढो, है क्या मोदी में कट्टर? की मकबूलियत पॉपुलैरिटी बढ़ती नजर आ रही है, बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। समझ लें इस टाइम वर्ल्ड ऑर्डर जो अगर कोई बना रहे हैं 2-3 कंट्री, उसमें इंडिया आ रहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी नाइजीरिया के सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो नाइजीरिया का है वो उन्हें दिया गया। इंडिया के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए। हाँ जी, और क्योंकि हमारे जो है हमारे हालात देखे, हमारा बिजनेस देखे, मैंने सुना क्या तो हमारे हालात और बिजनेस सर देखें, जब हम यहाँ से कोई नेगेटिव चीज फैलाते हैं, ये सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड होती है, जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यार 77 साल हो गए, पाकिस्तान आज भी उसी दुश्मनी को लेके मैं अल्लाह सच्चा जानता, मैं आप आज ये देखें कितनी दुनिया सुन रही है। अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी थाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे, सब जाएंगे, सब लोगों का आपस में बहुत पब्लिक, एक ही पब्लिक है, हम एक ही कल्चर है, एक ही लोग हैं, हम एक ही सकाफत है। क्या बात है? हाँ जी, और मेरी ये गवर्नमेंट जो नहीं आ रही है, मेरी इनसे गुजारिश है कि जैसे पहले हमारी वो समझौता एक्सप्रेस आती थी, रेगुलर बिजनेस होता था, हमारी सब्जियां उधर जाती थी, उधर से इधर आती थी, और बिजनेस खोलें, सुलह करें, लड़ाई झगड़े से दूर जाएं। मुल्क कि नाइजीरिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए, वहां पे उन्हें सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो नाइजीरिया का होता है वो दिया गया। और इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड अपने कंट्री से अलावा दूसरे तमाम कंट्री से अगर किसी लीडर को, हेड ऑफ स्टेट को मिले हैं तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। तो दोस्तों ये सम्मान हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ के बाद में दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिसको ये सम्मान मिला है। और जो शहर, जो अजूबा शहर है, उसकी चाबी भेंट करना भी उससे भी बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल।